और ये स्कूल जो 1937 से स्कूल चल रहा था, आज एक विरासत थी सीकर की, अखबारों में है कि पहली पाठशाला है, तो सर इसको बंद करने की क्या नौबत आ गई। थे क्यों होगा नहीं, न्याय की बात होगी नहीं, लट दे बन भी तैयार और खाबन भी तैयार। हाँ सर, मेरे गरीब बच्चे जो दूसरी जगह जाने में असमर्थ हैं, और आसपास के बच्चों का जो मॉमडन बच्चे भी हैं उनको दूर भेजते भी नहीं है, कच्ची बस्ती से बच्चे हैं वो दूर जा भी नहीं पाते। इन्होंने इतनी प्रॉपर्टी होकर भी हमारी स्कूल में डपना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। इन्होंने 2001 के आसपास में उनको अचानक याद आता है कि ये स्कूल तो किराए पे लिया हुआ है, और वो किराया लेना स्टार्ट कर देते हैं झूठे कागजों से। अरे भाई साहब, किराया लेना होता तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 1947 से तो लेता। हमारी स्कूल वापस करो, वापस करो, वापस करो। वो वेद आश्रम खातर में सिक्कर का आदमी माने 1-1 रुपये बेड़ो करके भी देंगे, नहीं तो 5-7 करोड़ रुपया दे देंगे, जगह चाहिए तो जगह दे देंगे भाई जी। 12 बना लो ना खटाई, वैदिक आश्रम तो शांत जगह पर होना चाहिए, हर साड़ी डूंगरी में बना लो खटाई। उठाने का प्रयास किया तो वो हाथ समेत उखाड़ दिया जाएगा, ये ध्यान रखना और समझ लेना अपने। शेखावाटी में अगर ढूंढ रहे हो बेस्ट यूनिवर्सिटी तो एक ही नाम, JJT यूनिवर्सिटी, जहां मिलते हैं 100+ कोर्सेज, मॉडर्न कैंपस और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट सपोर्ट, हजारों स्टूडेंट्स का भरोसा। अब आपकी बारी, आज ही एडमिशन ले JJT यूनिवर्सिटी के साथ और बनाए अपना सपना सच। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है, जलको सिक्कर में आपको स्वागत कर रहा हूं। और सर माधव स्कूल री राड जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश रहा बाद सिक्कर के अंदर छिड़ी पर लिए जो लोग स्कूल ने यथावत स्थिति के अंदर यानी बी परिसर के अंदर चलाना चाहे, एक पंचायत राखी है, बहुत सा शहर का गणमान्य लोग, अलग अलग समाज का और जनप्रतिनिधि भी अठा मौकारों पर मौजूद है, तो आगो वक्तव्य भी चल रहे हैं। और बा मैडम जो इस स्कूल ने बचावा की जो राड 8 सालों लड़ी वे भी आज अठा मौजूद है, बेटाबर भी है, तो वीडियो लास्ट तक जो और देखा कि पंचायत तो निकल कर कहीं आवे। तो सर माधव स्कूल का HM मैडम आपने करने और अबार मंचों पर आप बयान जगह दे रहा है, बाकी भी ही आंख में आंसू भी हा और दिल में दर्द भी हो और बचारी शिक्षा के लिए पीड़ा भी ही, और मैडम रोबा भी लाग गया। और जो बयान हो देखो भाऊ को सरपंच जी मैं चाहूंगी आप भी करना आ जाओ, आप भी करने आ जाओ, क्योंकि देखो ये आभार थे मैडम को वक्तव्य सुना आगे आंखों में आंसू भी हा और बोलबार स्थिति भी को एक शिक्षा के प्रति सरकारी टीचर नहीं साहब समर्पित देखा आ एक अलग बात है। मैडम रो रहे हैं, बड़े भावुक बोले आपके लिए। सर, मेरे गरीब बच्चे जो दूसरी जगह जाने में असमर्थ हैं, और आसपास के बच्चों का जो मॉमडन बच्चे भी हैं उनको दूर भेजते भी नहीं है, कच्ची बस्ती से बच्चे हैं वो दूर जा भी नहीं पाते। और ये स्कूल जो 1937 से स्कूल चल रहा था, आज एक विरासत थी सीकर की, अखबारों में है कि पहली पाठशाला है, तो सर इसको बंद करने की क्या नौबत आ गई, और ये वापस हमारा स्कूल का स्कूल ही रहना चाहिए। बात है आप भी शिक्षित हो, आप सरकारी एक तरह पद को भी हो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जी सर, ये तो ताड़ो लगा रही को नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, न्यायालय का आदेश है, वो सर्वोपरि है, उसकी पालना करा दी गई है। लेकिन सर कहीं ना कहीं चूक हुई है, वरना ऐतिहासिक स्कूल को कोई इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सीकर के किसी भी नागरिक को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये स्कूल ही था या किसी के किराएदार था। एक बड़ी बात अब आप कहा कि मेरे ट्रांसफर कर दो, चाहे बाड़मेर भेज दो, चाहे और डर की बात को थे तो शिक्षा के लिए तो आवाज उठा रहे हो ना, ट्रांसफर की बात को। सर वो तो अगर अगलों की मर्जी हो किसी की, क्यों अगलों की सरकार करे ट्रांसफर ना, सरकार कर दे या मेरे सामने है वो भी जो मैं लड़ रही हूँ 8 साल से, वो पावरफुल हैं या नहीं है, मैं उनके लिए कोई बयान नहीं देना चाहती। लेकिन रोड़ा तो मैं अटकी हुई हूँ ना, कि मैंने 8 सालों लड़ाई मैं 8 साल से लड़ाई लड़ रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट तक भी मैं ही ले गई थी, हकीकत बताऊं सुप्रीम कोर्ट तक भी मैं ही लेके गई थी। मुझे लगा शिक्षा के अधिकार से बड़ा कोई अधिकार नहीं है और शायद वहाँ हमारे को न्याय मिले, लेकिन वहाँ SLP दायर करी और वो खारिज कर दी गई, और जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था उसी की पालना में हमारा स्कूल खाली हुआ है। सरपंच जी आप अबार आया और आप जो वक्तव्य हो जो हमेशा की तरह उलबला तो हो और बड़ा कठोर शब्द भी आप प्रयोग करा, भाई साधु संत जो आप महंत जिन करे आप के लिए क्या महजिन चेतावनी भी थे दी के बात रही चेतावनी सुप्रीम कोर्ट में आदेश हुआ है। चेतावनी मेरी बहन के आंसुओं की है, चेतावनी सिक्कर रो रहा है, जिससे बड़ी चेतावनी क्या होगी। सिक्कर को बसाने वाले, सिक्कर को बनाने वाले, सिक्कर के प्रजापालक माधव सिंह जी और कल्याण सिंह जी पे कोई उंगली उठा दे, उनकी विरासत पे कोई उंगली उठा दे,
उनकी प्रजा में हम जैसे रहने वाले लोगों पे धिक्कार है। मेरा तो ये मानना है जो भी नारे लग रहे थे इनकलाब के, वो नारे धरातल पर तभी हम उचित मानेंगे जब ये माधव स्कूल सुरक्षित हाथों में समर्पित होगा और इनके जैसे शिक्षकों के हाथों में समर्पित होगा और इन बच्चों का भविष्य बनाएगा। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकारों में से एक है। हम बाबा साहब के लोकतंत्र के संविधान कानून सम्मत देश में रहने वाले लोग हैं। हम ना तो कानून हाथ में लेते हैं, लेकिन जिन लोगों ने कानून का मजाक बनाया है उनका ईंट का जवाब पत्थर से देना भी जानते हैं। कानून को मजाक किया, कानूनी राड सेशन कोर्ट में फैसले हो, हाई कोर्ट में फैसले हो, सुप्रीम कोर्ट में फैसले हो, बिल्कुल सिटी आप शिक्षा विभाग के केस हार तो रहे हो। आप जो अपनी बात कह रहे हैं उसी में पूरा जवाब छिपा हुआ है। फैसला हुआ है, न्याय नहीं हुआ है। न्याय और निर्णय में फर्क होता है। आप इन्होंने जो अपील करी है वो दस्तावेजों के आधार पे करी है। एक तरफ ऐसे व्यक्ति थे जिनको जमीन हड़प कर वहां बड़े मॉल बनाने थे और अपनी कोठियां भरनी थी, कोठियां बनानी थी। दूसरी तरफ मेरी बहन जैसी शिक्षिकाएं थी जिन्हें बच्चों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी थी। नौकरी नहीं करते हैं। थेर में तो चेजा भाटो को भी काम कर लिया, हाँ, ठेकेदारी को भी काम कर लिया, हाँ, और छोटो मोटो अपनी दुकानदारी भी कर लिया, हाँ, लेकिन बांग के लिए तो वो मंदिर ही है जगह से बांग को पालन पोषण हुए है। और मैं भी के लिए कोई गलत कौन माना? जो कोई व्यक्ति मंदिर के लिए पूजा अर्चना कर रहे हो, आपको टाइम दे रहे हो, बेबी से कमार भी खावे तो बिन दिक्कत के और काई कर सी, बिल्कुल सही है। लेकिन उसको दुकान बनाना ये गलत है। मंदिर को मंदिर ही रहने दे, शिक्षा के मंदिर को विद्यालय ही रहने दे, तो यथाउचित तरीके से न्याय करें, निर्णय करें। लेकिन इन्होंने जितने भी हलफनामे दिए, इन्होंने जितने डॉक्यूमेंट्स दिए, जितने पट्टे पुराने जाहिर कराए, आप मुझे एक छोटा सा एक आंसर कर दीजिए। एक प्रश्न है, न्यायोचित प्रश्न कर रहा हूं। 1910 में जो विद्यालय संचालित हुआ, राव माधव सिंह जी ने बनाया। अरे अपनी वो तो स्वयं राजा थे, उनको किसी से किराए पे लेने की कहां जरूरत है? फिर उनके बाद कल्याण सिंह जी आ गए, वो खुद न्यायिक मूर्ति के रूप में जाने जाते हैं सीकर में। उनकी खुद की जमीन थी, वो तो देने वाले थे ना, दूसरों को दिया है उन्होंने, मंदिर को दिया है, वो किराए पे थोड़ी लेंगे। अच्छा, मेरे बहन जी को और उनके पिताजी को और उनके दादाजी को आज से 27 वर्ष पूर्व 2001 के आसपास में उनको अचानक याद आता है कि ये स्कूल तो किराए पे लिया हुआ है, और वो किराया लेना स्टार्ट कर देते हैं झूठे कागजों से। अरे भाई साहब, किराया लेना होता तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 1947 से तो लेता। मैं भी मानता कहते किराएदार हो, मैं तो किराएदार थे, हमारा मालिक हो। वो 1947 से 2000 तक को किराए वो गड़े गए हो, उनने दियो और कुल लियो भी की क्या पर्ची है। एक तथ्य है जगह आज देखो थे भी आया हो और भी बहुत साल लोग भेड़ा हुए, केस चलता 27 साल होगा। ए तथ्य कोर्ट में क्यों कोई रखे? लिए कौन गया? क्योंकि भी चीज में छुपायो गयो। मैडम 8 साल से आवाज उठाई है, आज से पहले भी कई लोग आया हुला, लेकिन बे शिक्षा विभाग के साथ है, आपकी ड्यूटी कर रहा। मैडम ने इस बात को अपने दिल पे लिया है, व्यक्तिगत रूप से इस पे लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया और इनकी क्षमताओं पे, हमें स्वाभिमान पे इनके बिल्कुल लगता है कि वास्तव में नारी शक्ति क्या होनी चाहिए, रानी लक्ष्मीबाई क्या होनी चाहिए, ये एक हमारे लिए बड़ी चीज है। लेकिन वो लोग जो शिक्षा के साथ, शिक्षा विभाग के साथ मिलकर जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स पेश करने के बावजूद भी उनका साथ दिया है, विद्यालय के अंदर जितने बच्चे आते थे वो पहले माथा कहाँ टेक रहे थे? मंदिर में, उसके बाद में वो विद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे। यानी मंदिर तो यथोचित है, विद्यालय भी यथोचित है, किसी ने किराए पे नहीं लिया है, सिर्फ कागजों में किरायानामा दिखाया गया है। ये आज भी ट्रस्ट की भूमि है, ट्रस्ट के नाम पर है, और मंदिर के नाम पर जो भूमि थी उसके साथ स्कूल के कागजों को अटैच करके किराए में दिखा दिया गया। ये असली बात है। कोई भी किराए पे स्कूल नहीं थी, स्कूल अलग थी, मंदिर अलग था, दोनों को अटैचमेंट करके दिखाया गया, किरायानामे झूठे बनवाए गए, किराया 27 सालों से वसूला गया। ये सारी की सारी प्रक्रिया एक माफियागिरी है। देखो, आप बड़ी बात है, आप जी विचारधारा हो और बहुत सारे लोग जी विचारधारा हुआ है जगह आज भी विचारधारा एक जगह बैठा हुआ, शायद दोनों की एक जगह पे बैठा तो बना को ना। तो एक बात आ कह सका कि सिक्कर का लोगों की शिक्षा प्रति अलग है या फिर मंत्र विरुद्ध कोई रणक है? आप सबसे पहले तो मैं तो उन बहन जी का नाम भी नहीं जानता, घर की बात बताऊं आपको, और न ही शायद मैडम को उनके परिवार के बारे में कोई लेना देना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सिक्कर के स्वाभिमान की बात है, यहाँ उस व्यक्ति के स्वाभिमान की बात है, उस घराने के स्वाभिमान की बात है जिसने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। आज मेवाड़ के पास 25-25, 50-50 महल हैं जहाँ होटलें चल रही है, मारवाड़ के पास भी है, लेकिन शेखावट के पास नहीं है, सिक्कर के पास नहीं है। क्यों नहीं है? जिसमें आप आज कलेक्ट्रेट चला रहे हो, एसके स्कूल चला रहे हो, आज आपका एसके अस्पताल जहाँ बनी हुई है, ये सारी कोठियां, ये सारे अस्पताल राव राजा कल्याण सिंह और माधव सिंह जी के थे। वो चाहते तो अपने बच्चों को यहाँ होटलें खोल के दे देते, लेकिन उन्होंने सिक्कर को जिला बनाने के लिए ये सब कुछ लगभग 700-800 बीघा जमीन न्योछावर कर दी, दे दी दान के अंदर। दान में क्या, उनका
प्रण था कि मैं सिक्कर को जिला अपनी नजरों में बना के जाऊंगा, जीते जी बना के जाऊंगा, इसलिए उन्होंने दे दी। तो आज सोचो हम संभाग के लिए लड़ रहे हैं। अरे आज तो जिलो ही कौन तो सिक्कर तो होते, लड़ता कौन सा संभाग खातर है। सबसे पहली तो यह बात देखो, ताने जिलो बना देगा जरा। आज अपना तीन न्यायोचित व्यवस्था हटा है, अटे एसपी ऑफिस है, अटे सब कुछ है, कलेक्ट्रेट है। बात सिर्फ कल्याण सिंह जी की वजह से। कोई भी व्यक्ति अपनी 800 बीघा जमीन सिक्कर के सेंटर की जहां 2 लाख रुपए गज की कीमत है, कौन देता है भाई साहब? आज उसकी कीमत आगने जाऊं ना तो 2 लाख करोड़ की हो गई। तो वो सरकारी रेट बताए और मार्केट की रेट देखा तो 2 लाख तो एक बाकी जगह कौन मिले। हाँ भाई बताओ, तो आप कुछ सोचो कि आप जो संघर्ष कर रहे हैं वो भी माधो सिंह नाम को संघर्ष है, इस सिक्कर की आत्मा को संघर्ष है कि भाई स्कूल ना खाली करवा महेंद्र जी कोई अपार्टमेंट बना लेगा, कोई बिल्डिंग बना देगा, लेकिन वे कह रहे हैं कि मैं तो वेद आश्रम बनाऊंगा, वेदारो जी में धर्म को ज्ञान दे जाऊं। मैं एक छोटी सी चीज दूसरी बता दिया, अठे बनाना जरूरी है कि जेडी स्कूल चल रही है वो वेद आश्रम खातर में सिक्कर का आदमी माने 1-1 रुपये भेड़ो करके भी देंगे, नहीं तो 5-7 करोड़ रुपया दे देंगे। हर जगह चाहे तो जगह दे देंगे भाई जी। 12 बना लो ना खड़ी, वैदिक आश्रम तो शांत जगह पर होना चाहिए, हर साली डूंगरी में बना लो खड़ी। आप समझो ना, वो वही जगह क्यों चाहिए उनको? वो 2 लाख रुपए गज वाली जगह क्यों चाहिए? वो 5 लाख रुपए गज वाली जगह क्यों चाहिए? क्योंकि उनका जो विचार है वो व्यवसायिक है। जानकारी ये भी ले ली कि उसके अंदर जो एडिशनल नाम डाले गए हैं वो सारे फोरेंसिक लैब में जाएंगे तो सारा का सारा चिट्ठा सामने आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हमने ये देख लिया है कि कागजों के अंदर जो कार्रवाई हुई है उसमें मंदिर की जमीन अलग है और विद्यालय की जमीन अलग है, उसको जानबूझ के उसके साथ जोड़ा गया। शामी का सरपंच आज ही आएंगे, बाद में भी आऊंगा मैं तो जठे लट थे क्यों होगा नहीं, न्याय की बात होगी ना, लट देबन भी तैयार और खाबन भी तैयार। हाँ, और यहाँ की भाना जटे संघर्ष कर रही है तो अपन भगवान ने धरती पर पैदा करे क्या नहीं करे, मनो तो एक बार है, तो कम से कम ए लक्ष्मीबाई बनबन चान है तो आपा भी तो राणा प्रताप का वंश जहाँ, शेखा का वंश जहाँ के साथ तो खड़ा रहे हो कम से कम कंधा से कंधा मिला के। अगर यह स्कूल में आर ले ले नहीं तो मैं कुछ भी हालत में इन्होंने देवा को देवा, कुछ भी हो जाओ, चाहे जमीन आसमान एक हो जाओ, लेकिन आओ स्कूल देवा को नहीं चाहे। मैं कितनी कोशिश करा लेकिन इन्होंने स्कूल को जमा, इन्होंने इतनी प्रॉपर्टी हो कभी के हमारी स्कूल ने डपना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। इन्होंने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस की कैटेगरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की कैटेगरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खाली तो ठीक है, आज यहाँ से काम चलने को नहीं, टाबर पालना है तो कमाई का साधन और भी नहीं है। दुकान भी खोल लो, चाय पानी बेहतर काम कर दो, आज यहाँ से काम चले लो। और सिक्कर की जनता जागरूक है। हाल तो ये जगह भाई देख रहे हो सिक्कर सिक्कर वाला है। मैं गाँव वाला पोकिया में मैं गेला में जरा उनको चली करेगा और मैं यहाँ गाँव का आदमी आवाना में जब थकाली जी बस आ गाड़िया मोटरसाइकिल कौन सी चली पारा टोल गया में तो सिक्कर दबा गेला जान जाना उसे में बोला बोली तो माधो सिंह जी और कल्याण सिंह जी पे अगर किसी ने आक्षेप करने का प्रयास किया, उंगली उठाने का प्रयास किया तो वो उंगली हाथ समेत उठा दिया जाएगा। ये ध्यान रखना और समझ लेना। अपने कोर्ट गार्ड बहुत ज्यादा डर लगा को नहीं है, क्योंकि कई कोर्टन देख लिया और कई केस खा लिया। अब मेन मुकदमा की बात है तो मैम जी को सीधे चेतावनी है खुली इस सिक्कर की धरती पर कि कोर्ट ने जो भी कहा होगा, कोर्ट तो 1947 में आयो, पहले भी कोर्ट में बड़ा हुआ भी कल्याण सिंह जी, हाँ, और भी कोर्ट ने भी समझना पड़ती कहीं सिक्कर की धरती पर अगर कल्याण सिंह जी नहीं होता तो मैं तो तेरा कलेक्ट्रेट होता, मैं तेरा ये न्यायालय होता है। तो सबसे पहले तो अपन दिन कानून की पालना करना लोकतंत्र में रखते हुए वहां से रिक्वेस्ट करनी है। और नहीं तो व्यवहार हमारा आरोपी वाला नेताजी और कई किसान सभा के बाद जो सड़कों मागिर में सड़कों का करता है और करता रही जिंदगी जैसे उसमें देखिए तो महंगी खुली छाती है। आगे जो मामूसी जी से तय कर लीजिए और मामूसी जी से मैं कर लीजिए। कल्याण सिंह जी का वंश जा झुकाना तो बोली